प्रिया अपने ससुराल में होती है। उसके सास ससुर के अलावा उसका एक देवर भी होता है। उसका पति विदेश में पैसा कमाने के लिए गया होता है। प्रिया जो होती है धीरे धीरे अपने देवर से इम्प्रेस होने लगती है, उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, उसका देवर उसको मौका पाकर प्रपोज कर देता है। प्रिया जब उससे घुल मिल जाती है और उसके साथ कुछ बातचीत करना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके परिवार में उसके देवर के अलावा सास ससुर और उसका एक पति था। लेकिन पति तो विदेश में नौकरी करने गया था और इसी के बीच वो अपने मौके की तलाश में रहती थी और अपने देवर से बातचीत करने के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों इसी के बीच में उनको आखिर एक ऐसा मौका मिल ही जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवर से काफी देर तक बातचीत कर लेती है। तो जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे सुनकर आप सब दंग और हैरान हो जाओगे। आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों इस सच्चाई को जानते हैं, आइए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची घटना। बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया दोस्तों दिखने बारने में बेहद खूबसूरत, चंचल और अच्छे स्वभाव की होती है और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों जब उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी जवान हो जाती है, उसके बाद उसके पिता जो होते हैं उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। दोस्तों पिता जब उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, फिर उसके पिता जो होते हैं एक ऐसे लड़के से उसके विवाह करा देते हैं जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक भी दिखने बारे में ठीक ठाक होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। दोस्तों जैसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ससुराल पहुंच जाती है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा उसका पति और एक देवर होता है। देवर का नाम राजेश होता है। दोस्तों राजेश जो होता है वो भी उसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है और वो भी दिखने बारने में स्मार्ट होता है। पहली बार देवर और भाभी की मुलाकात होती है तो वो देवर अपनी भाभी पे ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको देख कर अभिषेक और प्रिया लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के बाद अब उन्हें पैसों की आर्थिक तंगी होने लगती है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है। होने के बाद उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब इस तरीके से उसका पति अभिषेक होता है वो विदेश जाने की ठान लेता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जब आदमी की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसके खर्चे डबल हो जाते हैं। अब जैसे ही अभिषेक की शादी प्रिया से हो जाती है तो प्रिया के भी वो खर्चे बढ़ जाते हैं और अभिषेक के भी खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो अब विदेश जाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो एजेंट से मिलता है। एजेंट के मिलने के बाद वो 6 महीने के बाद, शादी के 6 महीने के बाद ही विदेश चला जाता है और उसको इस बात की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसके परिवार में उसके माता पिता उसकी पत्नी यानी प्रिया की देखरेख करते हैं। उसके अलावा उसका एक देवर भी होता है जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसका समय बीत जाता है। 1 साल के बाद प्रिया और देवर की मुलाकात धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, दोस्तों वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब जैसे ही देवर कोई भी काम होता है तो प्रिया देवर से कहती है तो देवर तुरंत करने लगता है। जो राजेश जो होता है फट से उसका काम कर दिया करता था। लेकिन एक दिन दोस्तों क्या होता है, दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है और एक दिन मौका पाकर राजेश जो होता है प्रिया से प्रपोज कर देता है और प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और इस तरीके से वो उससे बातचीत करना चाहता है। दोस्तों फिर क्या होता है, प्रिया के मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति प्यार उमड़ने लगता है। सास ससुर के होते हुए वो एक दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके सास ससुर हर समय प्रिया के साथ रहते थे और वो उसे घर से बाहर अकेले भी नहीं जाने दिया करते थे। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, अब तो उनका प्यार और ज्यादा परवान चढ़ने लगता है। अब तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं और वो और तरह की बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों इस तरीके से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का दिन होता है और उनके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर होता है। दोस्तों प्रिया ये कहती है कि उसकी मनोकामना है कि बसंत पंचमी में अगर वो कुछ मांगेगी तो वो उस मंदिर में जाकर अपनी पूजा पाठ करेगी, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन उसको एक चांस मिल जाता है और उसके सास ससुर जो होते हैं वो उसके साथ अपने देवर यानी राजेश के साथ
मंदिर में ले जाने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि उसके सास ससुर समझते हैं कि ये तो सिर्फ मंदिर जाकर पूजा पाठ करेंगे और सही समय पर वापस आ जाएंगे। सास ससुर को ये नहीं पता चलता है कि उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही बसंत पंचमी का दिन आता है, प्रिया जो होती बड़े अच्छे से सज धज के राजेश के साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। दोस्तों जैसे ही वो जाने लगती, घर से बाहर निकलती, घर से बाहर निकलते ही प्रिया और राजेश के बीच में कुछ बातचीत चालू होने लगती है। फिर एक दूसरे की मन की बातें वो कहने लगते हैं। और आज राजेश प्रिया से कहता है कि भाभी, आज सब कुछ मुझे तुमसे कहने का मौका मिल गया है। आज हम घर से बाहर हैं, आज हम अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सकते हैं। बाइक की स्पीड उसकी जो होती है बहुत कम होती है। वो आराम आराम से अपनी भाभी को लेकर मंदिर की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों रास्ते में क्या होता है, रास्ते में जंगल पड़ता है, काफी घना जंगल होता है, क्योंकि उसको पार करने के बाद कच्ची कच्ची रास्ता होती है। उसे जाने के बाद रास्ते में अपनी बाइक को रोक लेता है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो अपनी भाभी से कहता है कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरे मन में भी है। अगर तुम चाहो तो हम यहीं पर अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना बातचीत कर सकते हैं। अब पूजा पाठ तो बाद में कर लेंगे, लेकिन ये अपना कार्यक्रम है वो यहीं हो जाएगा। अब उसके भाभी के मन में तो पहले से ही था, क्योंकि वो उसके रिलेशन में आ गई थी, उसके संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों क्या होता है, उसकी भाभी फिर झट से हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद फिर दोनों झाड़ियों में चले जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद दोस्तों जब कम से कम 1 घंटे का समय होता है तब निकल कर आते हैं, और दोनों ही बहुत खुश नज़र आते हैं। अब तो उन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, इसी के बीच में फिर वो जाकर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और प्रिया अपनी पूजा करने के बाद घर पर वापस आ जाता है। आने के बाद फिर क्या होता है, फिर देवर और भाभी के बीच में जब भी मौका मिलता है उन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो जाती है, यानी वो संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब भी उनके घर पर उसके प्रिया के सास ससुर नहीं होते हैं, मौका पाकर वे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन इस बात की खबर जो होती है किसी मोहल्ले पड़ोस के लोगों को हो जाती है। जैसे ही ये बात उसका पति अभिषेक सुनता है तो वो सुनकर उसका खून खौल उठता है, और सोचता है कि उसकी पत्नी आखिर उसकी खैर खबर क्यों नहीं लेती है। यही राज है कि उसका चक्कर किसी और के साथ है। अब तो जैसे ही उसका समय कंप्लीट हो जाता है, विदेश से अपना टिकट कराकर इंडिया वापस आ जाता है, और अपनी पत्नी के साथ ही खुशी खुशी रहने लगता है। अब तो वो अपनी पत्नी को हर समय अपनी नज़रों के सामने रखता है।